भाई 1 जून से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। सबको पता था इंडियंस को कि इंडिया सेमीफाइनल में तो आ ही जाएगी। बिल्कुल। लेकिन किसी ने ड्रीम नहीं करा था कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं हम, ड्यू टू आवर पास्ट परफॉर्मेंसेस, आवर टीम्स पास्ट परफॉर्मेंसेस। अब इंग्लैंड के साथ रिपीट सेमीफाइनल है 2022 का, ठीक। लेकिन उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और अगर वो बादल मैच धुल जाता है तो अभी हम आएंगे कि क्या होगा। तो हमें मिलेगी अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका। तो हाँ, कहना पड़ेगा कि शायद ये इंडिया के पास बेस्ट चांस है एक आईसीसी ट्रॉफी 11 साल बाद अपने घर लाने का। बिल्कुल भाई। तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2022 के सेमीफाइनल का रिपीट, वो यादें बड़ी ही बुरी थी जब इंग्लैंड ने हमें 10 विकेटों से हराया था। गयाना में ये मैच होने वाला है जिस पर बारिश के बहुत ज्यादा आसार हैं, उस पर आएंगे अभी। लेकिन जब ये मैच को मैं देख रहा हूँ तो इंडिया कहीं ना कहीं फेवरेट्स के तौर पे स्टार्ट कर रही है। करनी तो चाहिए, एज है इंडिया के पास, हम्म, क्योंकि इंडिया अनबीटन है पूरे टूर्नामेंट में और ज्यादा क्लिनिकल तरीके से जीती भी है। सही हालांकि सही। इंग्लैंड भी काफी अच्छे खोल के आ रही है, क्योंकि यूएसए के साथ उन्होंने क्या करा सबको पता है। वेस्ट इंडीज को भी काफी कंफर्टेबली हरा के हाँ आई है वो। हाँ। तो लेकिन और एक और चीज इंग्लैंड के फेवर में जाती है कि वो 2022 का सेमीफाइनल का एज तो होगा ही, बैड मेमोरीज का एज तो है ही हाँ इंडिया के पास। इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर्स वो ये मैच खेलेंगे। हाँ बुमराह ही तो नहीं है और हाँ। केएल राहुल नहीं है, बाकी तो बाकी टीम लगभग सेम ही है। सेम हो गया। तो ये है एक चीज। गयाना में मैच है, 15,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम भाई। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा नहीं है। जैसे चिन्न स्वामी का वर्ल्ड बेस्ट है, हाँ वो आई थिंक वर्ल्ड का 50वां बेस्ट होगा। हाँ। तो बारिश पड़ गई और पड़ती रही, हम्म, तो ये भी है कि पड़ के रुक गई तो सुखाने में भी मुश्किल आएगी सही उसको। बात है, सही बात और मैं एक चीज, एक क्वेश्चन उठा दूं है। उठा ही दो। कि भाई इतना पैसा है क्रिकेट में, हद से ज्यादा पैसा आ रहा है। भाई एक टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते जिससे आउटफील्ड भी कवर हो जाए बारिश आने में? भाई वैसे बात तो जायज है। और मैं देखता हूँ जो पिच ढकते हैं इंग्लैंड में, मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजी भी सिर्फ इंग्लैंड में ही है जो वो आते हैं ना हवर से। हम्म। मैंने तो कहीं और देखी नहीं वो। हम्म वहां पे श्रीलंका में जब एशिया कप हुआ था तो वो चादरों से लाते हैं, हम्म। सब ढकते हैं। तो बात तो सही है, इतना पैसा होने के बावजूद अगर आप काम में यार उल जलूल टेक्नोलॉजी आप लेके आ जाते हो हाँ सही बात है। तो ये तो भाई दिक्कत ही है। तो आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, रिजर्व डे सेमीफाइनल में नहीं है। हम्म। 250 एक्स्ट्रा मिनट्स हैं। 10:30 का लोकल टाइम स्टार्ट है, मैच 2:40 तक। अगर मैच खिंच जाता है या डिले हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा ओवर्स को। हम्म। उसके बाद हर 5 मिनट बाद एक ओवर कम होगा। होगा। और अगर बारिश से पूरा ही मैच धुल जाता है कि मैच हुआ ही नहीं, तो इंडिया सीधा फाइनल में प्रोग्रेस कर जाएगी, क्योंकि वो सुपर 8 में ज्यादा अच्छी पोजीशन पे फिनिश करके आई है, फिनिश फर्स्ट करके आई पे और आई है। मिनिमम 10 ओवर का मैच होना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए। हाँ, पांच 5 में ओवर का नहीं बांध। हो सकता। हम्म, तो ये बातें हैं। तो भाई अगर आप आगे बढ़े हाँ इंडिया को, अगर हम पहले इंडिया की, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं हाँ तो फिर बिल्कुल इंडिया की बात तो करनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया की इस वक्त आपको सबसे जो आप देखना चाहोगे सेमीफाइनल में, हाँ, रोहित शर्मा की फॉर्म तो आ गई है। एक मैच, हाँ मतलब ठीक है, हाँ 2 मैच कह लो तो कह एक में सकते हो इंटेंट आ गया है रोहित शर्मा इंटेंट, की बैटिंग। इंटेंट है। तो कहीं ना कहीं वो चीज मायने रखेगी कि आप पहले 6 ओवर में कैसे खेलते हैं, क्योंकि ये गयाने की पिच भी हल्की से स्पिनिश ज्यादा है। हाँ, स्लो विकेट है तो थोड़ी। आपको 6 ओवर का मैक्सिमम फायदा उठाना पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल। कहोगे अपने टॉप 3 के बारे में इंडिया के? भाई देख, ऋषभ और रोहित तो ठीक ही चल रहे हैं इस हम्म। समय। कोहली की हम ऑलरेडी थोड़ी डिटेल में पिछली वीडियो बात में कर बात चुके हैं। कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है भाई, अगर ये वर्ल्ड कप आप जीत जाते हो या नहीं भी जीतते, हम्म इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड गिव स्पेस टू यंगस्टर्स, हम्म क्योंकि हो गया। हम्म। तो वो चीज है। बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो हम्म, अच्छा करें इस मैच में। बिल्कुल। और ये जो गयाना का मैच छठा मैच है इस मैदान पे, और सबसे हाईएस्ट स्कोर जो बना है वो अफगानिस्तान वैसे युगांडा के उसमें बना है, 183 रन बनाया था अफगानिस्तान ने। हाँ। तो बहुत ज्यादा रनों की उम्मीद नहीं करते, ऊपर से सेमीफाइनल का प्रेशर तो होता ही है, वो 10-20 रन अपना एक्स्ट्रा जोड़ ही देता है। वेस्ट इंडीज ने भी तो 175 करे हैं यहाँ पे, और अफगानिस्तान ने भी करे हैं। हाँ, 183 हाईएस्ट है। हाँ, अफगानिस्तान मतलब लेकिन अगर 190। आपकी बैटिंग साइड डिसेंट है तो आप रन कर सकते रन हो। कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वही देखना पड़ेगा कि कि क्या होता है। अब वो अगर, या अब रन करते हो या उसमें स्विमिंग करते हो ग्राउंड में, वो वो देखे। देखना पड़ेगा। हाँ सही बात है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया के लिए और क्या पॉजिटिव्स आपको लग रहे हैं और क्या देखना चाहोगे कि अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि एक बुमराह नाम की चीज भी नहीं थी भाई 2022 में। देख, जो मेन 2 क्वेश्चन मार्क है ना, जो कि क्वेश्चन मार्क होने नहीं चाहिए लेकिन बन गए हैं, हम्म एक है रवि जडेजा हम्म और एक विराट कोहली की हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। हम्म। तो रवि जडेजा की मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई हर कोई पीछे तो पड़ा हुआ है इस समय कि हम्म। भाई क्या कर रहा है फ्रॉडेजा, उल्टे सीधे नाम दे रहे हैं। लेकिन भाई अब ये देखो, वो बैटिंग जहां करता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो
5 पे करता है, जहां उसका बेस्ट आता है। हम्म, उसका बेस्ट 7 पे नहीं आता, हम्म, लेकिन 5 पे आप खिला नहीं सकते क्योंकि अब शिवम दुबे की मैं हो। ठीक है। तो ये है चक्कर मुझे जो लग रहा है। हम्म, रविंद्र जडेजा के पीछे तो बहुत, क्या पता रविंद्र जडेजा आपको सेमीफाइनल जिता के दे दे। सही बात है। 2019 में जब सब मर गए थे ऊपर के, तो रविंद्र जडेजा ही था जो आई थिंक 83-84 रन करे थे फाइनल में, तो मैं सेमीफाइनल में सॉरी। हम्म, तो मैं इतना ऐसे पीछे नहीं पड़ रहा रविंद्र जडेजा की भी, भाई ये तो फ्रॉड है, और विराट कोहली तो लेजेंड ही है, उसको क्या बोले हम। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इसके बाद मूव ऑन कर जाओ। ठीक है। तो अब इंग्लैंड पे थोड़ा आ जाते हैं, फिर बाद में फिर आएंगे। इंग्लैंड की जिस तरह मुझे लग रहा है जो जान इनकी है, वो टॉप 3 ही है। टॉप 2 ही है भाई टॉप 2 ही जेन्युइनली। मतलब, हाँ, टॉप क्योंकि 3 तो इनका पता है, तीसरा कभी जॉनी है, कभी मोइन है, कभी विल जैक्स है। विल जैक्स खेलता भी है कि नहीं नहीं ये एक खेलता। बात है, बट फिल सॉल्ट और बटलर आई थिंक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोड़ी नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप, हुँ, थी ही नहीं इस हुँ, वर्ल्ड कप। हुँ, और जॉस बटलर आ रहा है 38 में 83 करके पिछले मैच में, और फिल सॉल्ट ने उससे पिछले मैच में वेस्ट इंडीज को धोया था। सही, और ओवरऑल भी एक डिसेंट वर्ल्ड कप जा रहा है उसका भी, 200 रन के आसपास वो है, सेम विद बटलर। ठीक है। तो भाई पिछली बार एलेक्स हेल्स और बटलर की जोड़ी थी जिसने इंडिया का कांड किया था, हाँ, सही बात है। जनाजा ही निकाल दिया था बेसिकली इंडियन हाँ, क्रिकेट का मतलब वहां पे। काफ़ी बुरा करा था वो बहुत तो। ही खराब था वो। हाँ, कहीं इस बारी सॉल्ट और बट मैं तो ये बात बोल रहा हूँ भाई हाँ। कि इस बारी 10 विकेटों से तो नहीं हारेंगे, बुमराह है, एक आधी विकेट तो ले देगा। काफ़ी पॉज़िटिव सोच भाई। तो अब लेकिन फिर हम भाई जब देखते हैं इस टीम को, तो इस हाँ, टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार है। तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हाँ बिल्कुल है। ऑलराउंडर्स की हाँ भरमार है। हाँ तो नीचे तक जाओ तो क्रिस जॉर्डन तक बैटिंग है सही है, इनके पास, हाँ बिल्कुल। मल्टी डायमेंशन बॉलिंग इनके पास कोई कमी है। तो प्लेइंग 11 पे अगर आ जाएँ सीधा-सीधा, हाँ या कोई कमी अगर आप बताना चाहो इंग्लैंड में, अगर आपको कुछ दिख रही हो उससे पहले? भाई, कमी तो एस कमी उनकी यही है कि एक कंसिस्टेंट लाइनअप नहीं खेला उनका उन्होंने। एक तो मार्कवुड को हर हर बार रेस्ट कराते हैं, वो हुँ। पता नहीं मार्कवुड ऐसा भी क्या बॉलिंग डालता है कि उसको 4 ओवर डाल के भी 2 मैच हाँ, का ब्रेक चाहिए होता हाँ, है। हाँ, हाँ। वो चीज है, और विल जैक्स का ना खिलाना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा ये इस वाले सेमीफाइनल में भी खिलाएंगे, मुझे लगता है शायद वो इनको उल्टा पड़ नहीं, पॉइंट तो है, और जोफ्रा को ही सारे मैच खिला रहे हैं, जो खुद एक चोट की दुकान है, जाएगा। उनको सारे इनके मैच। सारे बॉलर तो सारी चोट की दुकान है, हाँ। जॉर्डन को छोड़ के। जॉर्डन वैसे छोड़ दे देता है इनको, इंग्लैंड को। भाई तो सही बात है। तो तो भाई प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। इंडिया की अनचेंज है भाई। इंडिया की तो चेंज है, जो चीज़ टूटी नहीं उसे जोड़ना क्यों? हाँ, और कई कई एक एक आधे क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं तेरे से पूछता हूँ। हाँ, शिवम दुबे की जगह बनती है नहीं बनती? भाई शिवम दुबे की जगह अभी तक तो उन्होंने इतना डिसेंट करा है कि अपनी जगह बचा लें। चाहे वो यूएसए वाला मैच हो, चाहे हाँ वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो, और और चाहे वो हाँ अभी ये वाला मैच हो। हाँ ठीक खेले, मैं हाँ ये हाँ नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खेले, हाँ लेकिन सही है। ठीक खेले। हम्म जब विकेट अगर वहाँ गिर जाता ऑस्ट्रेलिया के हम्म खिलाफ, तो शायद ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि 2-3 विकेटें जल्दी भी खा जाती है। बिल्कुल। और संजू सैमसन अगर हम सोच रहे हैं 5 पे, तो पता नहीं, हमें डाउट है कि, मेरे को तो स्पेशली डाउट है वो मैं कैसे खेलेंगे। और यशस्वी का अगर आप ले आए तो आपका बैटिंग ऑर्डर ही बदल जाएगा पूरा। मैं तेरे से ये पूछता हूँ कि भाई शिवम, ठीक है, मैं मेरा भी ये मानना है हटाना तो नहीं चाहिए अब, स्पेशली एट दिस स्टेज आप अनबीटन आ बहुत रहे हो देर हो इसी गई है। साइड के साथ। एक चेंज आया था वेस्ट इंडीज आके, कुलदीप यादव टीम में है, वो दैट्स ऑल। बनता भी था। तो शिवम दुबे को जिस रोल के लिए लिया था कि तू है पावर हिटर, हुँ, तू आके नीचे रन बनाएगा हुँ, हमारे लिए, वो हुँ। तो वो नहीं कर पा रहा। नहीं कर पाया, और तेजी से रन तो नहीं बना पा रहा नहीं वो, बना पाया। 28 में 22, मतलब 22 में 28 सॉरी, ऐसे टाइप के स्कोर चल हाँ, रहे हैं बात उसके। सही है, और लेकर भी उन्हीं को इसके लिए आए थे कि वेस्ट इंडीज़ में वो छक्के मारेगा। हम्म लेकिन क्या पता भाई, हो सकता है टीम मैनेजमेंट उनको कहा हो कि भाई थोड़ा तू रुक के भी खेल सकता है, हमें नहीं हम्म पता। हाँ सही लेकिन जो बात है। प्राइमरी जो हमें चीज़ ले- पता चली थी, वो इसलिए थी कि वो स्पिनर्स को बीच में अच्छा मारते हैं, हाँ, और वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स काम आएँगे तो शिवम दुबे धो देंगे, लेकिन लेकिन अभी तक लेकिन ऐसा मैं हुआ नहीं। वही, और इस पॉइंट पे वो करूंगा ड्वेल, क्योंकि लोगों का भी काफी कुछ ओपिनियंस है इस बारे में हाँ, कि भाई आपने एक वर्ल्ड चैंपियन बॉलर को, चाहल को बिठा रखा है ना? सही, उसके बदले आप जडेजा और अक्षर खिला रहे हो कि आपकी बैटिंग डेप्थ हो जाए, सही। फिर भी दुबे रिस्क नहीं ले पा रहा, तो क्या शा पर्पस क्या है दुबे को शायद मुझे खिलाने का? लग रहा है, जो उनका हो सकता है कई बार ना, आईपीएल की पिचें हम्म और वेस्ट इंडीज़ की पिचें में भी थोड़ा फ़र्क हो वो तो जाता है है। ही, डेफिनेटली है। और बात तो आपकी भी ठीक है कि जब आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग है तो आप उड़ाओ। रोहित शर्मा तो उड़ा रहे हैं, हम्म इवन पंत भी उड़ा रहा है, हाँ विराट कोहली भी उड़ाने की कोशिश तो हाँ, ये कर ही तो रहा है कि है। इंटेंट तो है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन शिवम दुबे 24 में 24 भी आए थे खैर। चलो वो तो कोई बात नहीं। शिवम दुबे, लेकिन बात सही है कि शिवम दुबे ने दिखाया नहीं है अभी तक, वो थोड़े फँसे-फँसे भी दिख रहे हैं, उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन फँस रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ये मेरे को ये लगा देख के। बट मोर और लेस अनचेंज्ड ही है टीम, कर भी नहीं सकते, सेमीफाइनल आ गया, अब नहीं मतलब कर ही नहीं। सकते आप।
इंग्लैंड में एक तो मार्कवुड डेफिनेटली आएगा। वो आएगा। किसकी जगह आता है? रीस तो, क्योंकि क्रिस जॉर्डन पिछले मैच में हैट्रिक लेके आ रहा है। आप हैट्रिक हीरो को अपने इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास बॉलर को बिठाओगे यार? इंग्लैंड भाई, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें ना बैठा भी देती हैं कई बार। वो तो है। लेकिन मुझे लग रहा है जो आपने कहा ना मार्कवुड सीधा-सीधा अंदर आएगा, हाँ, शायद रीस टोपली की जगह आ जाए। लेकिन तो रीस टोपली गया तो फिर आपका लेफ्ट आर्म पेसर गया मेन, और हाँ, जो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट हमारे हाँ, ओपनर्स फंसते हैं। फँसते हैं, ये तो बात है। अभी नहीं फंसे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, उसमें हुँ। तो काफी धोया, लेकिन वैसे फंसते हैं जनरली, ट्रेडिशनली फंसते हैं। और रोहित शर्मा, सही बात है, ये तो हो सकता है सैम करन को वो उस तरीके से इस्तेमाल करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगेंस्ट सैम करन की वो थोड़ी खुली सी बॉल जो होती है ना, वो हम्म, 110 हम्म, वाली, 120 वाली, वो उतनी काम करेगी। मैं तो हाँ। उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जमकर धोएं, चाहे सैम करन या इस वो टोपली को। उम्मीद तो सारे ही कर रहे हैं भाई, लेकिन उम्मीदों पे पानी भी काफी फिरा है 10 साल 11 सालों में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। की प्लेयर्स भाई, हुँ, इंडिया से पहले। हुँ। अच्छा, मेरे को ही पूछना हाँ, बोलना। है। तो की प्लेयर अगर इंडिया के लिए भाई, मैं आज बड़ा मैच आ गया है, हाँ, सेमीफाइनल। हाँ। पिछली बार विराट कोहली नहीं चले थे, बड़ा दुःख के खेल रहे थे। हम्म, हालांकि रन मारे थे। तो विराट कोहली मेरे लिए की प्लेयर होगा हाँ। इस बार। और बॉलिंग में मैं फिर से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बीच में चॉइस हो गई, तो कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा। ये दो मेरे इंडिया से की प्लेयर हो गए भाई। हाँ, मैं मेरे लिए जब तूने विराट बोल ही दिया है, तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। क्योंकि भाई मेन गेम तो ऊपर का ही है, नीचे का गेम है नहीं सही है, इंडिया के सही है, पास। सही है। और तूने जो कुलदीप ले लिया तो अपना बुमराह। बुमराह है। बट सरदार जी भी अच्छा कर रहे हैं। ओह, गजब। हालांकि और लिया नहीं हमने। और अक्षर पटेल, एक मतलब, अब वही कह लो, वो कैच ने वो मैच ही बदल दिया, मार्च की कैच ने। तो अक्षर पटेल एक, मैं देखना चाहूंगा कि वो सेमीफाइनल के प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं, अगर वो स्विमिंग ना करते पाए इस स्टेडियम में। बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अक्षर पटेल भाई काफी अंडररेटेड रहा है, जैसे सुरेश रैना 2011 के वर्ल्ड कप में रहा ना, कि हाँ, वैसे ही मुझे अक्षर पटेल का हिसाब लग रहा है। इमाद वसीम के खिलाफ बॉलिंग हो, नहीं अच्छी डाली थी, हाँ, हाँ, मेरे को फंसा याद दिया, है। उसको समझ नहीं आया, चाहे पिछले मैच में हो। उसे तू भी कैच फंसा देता भाई, बेस्ट ऑलराउंडर को। कैच हो, बैटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करा। जब भी हाँ, रन हाँ, मौका मिला बिल्कुल। जो तो जो भी जो उसको मांगा अपॉर्चुनिटी मिली है, उसने दिया। उसने जडेजा को पीछे कर दिया है पेगिंग कर ऑर्डर दिया, में। कर दिया। इवन ओडीआई में भी अब शायद उसकी तरफ टीम मैनेजमेंट देखी। बिल्कुल। अब चलते हैं इंग्लैंड पे। बिल्कुल। इंग्लैंड में हमारा की प्लेयर तो कोई भी नहीं है। कोई भी ना चले, सारे मर जाएँ वहाँ पर, सारे ना खेले बारिश तो फिर हो जाए बारिश। हमारे की प्लेयर है बारिश। हाँ, इंग्लैंड। बारिश। इंग्लैंड के लिए बारिश है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, हाँ, वहाँ से कौन चल रहा है भाई? भाई जॉस बटलर है सबसे बड़ा खतरा। मुझे लग जॉस रहा द है बॉस। जॉस बटलर को अगर आपने उड़ा दिया शुरू में, तो इनकी टीम में वो चीज़ है कि ये साइकिल स्टैंड भी बन सकती है। मैं जॉस बटलर बॉलिंग इनकी मुझे अभी भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि पिट सकती है। ऐसी ये पिटने वाली है बॉलिंग इनकी। हुँ, चाहे आर्चर हो या मार्कवुड हो, पिटते हैं तो फिर खूब पिटते हैं। हुँ, तो बॉलिंग में आदिल रशीद इनका सबसे अच्छा बॉलर मुझे लगता है। है ही वही। और वो तो ये कई दोनों लोगों हैं के हिसाब से जोफ्रा होगा, लेकिन आदिल रशीद भी बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड सही, है। बढ़िया बॉलर है वो। आपके हिसाब से कौन है भाई? और मेरे हिसाब से तो एक नमक हराम करेगा इंडिया का, लग नहीं रहा है। करेगा, नहीं करेगा। करेगा, मुझे लग अरे रहा है वो बारिश है। चलेगा भाई। आय बट देखते हैं, बारिश का तो मैं कुछ क्या ही बोलूँ। हुँ, और बॉलिंग में भाई जोफ्रा। तो ठीक है, सेफ चॉइस है। लेकिन हम जो बारिश का कह रहे हैं, चेन्नई वर्सेस आरसीबी के मैच में बारिश की बड़ी प्रेडिक्शन थी आईपीएल में, भी हाँ, मैंने हाँ, बोला था। हाँ। कोई बारिश नहीं हुई। इंडिया हुई में थी बस थोड़ी बहुत, थोड़ी-सी। थोड़ी-सी देर के लिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेलबर्न, वहाँ पे भी बारिश के आसार थे, हाँ, कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन लगभग हम कितना, ये 36 घंटे पहले बना रहे होंगे मैच शुरू होने से। हाँ, अभी बहुत भयंकर अभी बारिश है भयंकर है। गयाना में फिलहाल। हाँ, तो ये और इसके अलावा कुछ है भाई? हाँ, हमने गूगल से पढ़ा है ये, हम जाके नहीं आए। की बैटल भाई करना है ये। की बैटर्स शुरुआत का देखो सबको पता है, मुझे लग रहा है बच्चे-बच्चे को। हालाँकि पिछली बार लेफ्ट हैंडर्स को, जो लेफ्टी बॉलर है, खूब धोया था रोहित शर्मा ने। हुँ, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है शुरुआत में बच के रहें, हुँ। तो की बैटल हमारे ओपनर्स और उनके न्यू बॉलिंग के जो भी करवाएगा वही होगा। और सेम बुमराह वर्सेस एनीवन इन देयर टीम। हाँ, मैं देखना चाहूंगा कि बुमराह इस बारी, मतलब जो पिछली बारी कमी रह गई थी, 10 विकेटों से हारे थे, हाँ। बुमराह इस बारी आए और सॉल्ट और बटलर दोनों को खा जाए भाई, मजा तो तभी हुँ, आएगा। अब प्रिडिक्शन ले लेते हैं, लास्ट सेगमेंट इसका। ठीक है। प्रिडिक्शन एक तो है बहुत बड़ी बारिश की, कि भाई बेस्ट बेस्ट केस सिनेरियो है कि बारिश आ जाए, पूरा मैच धुल जाए, इंडिया सीधा फाइनल में चली जाएगी। हुँ, बट मैं कहूंगा फेयर फाइट होनी चाहिए। हुँ, इंग्लैंड भी भाई बहुत अच्छा करके आ रही है इस वर्ल्ड कप में, फेवरेट्स थी इस वर्ल्ड कप में घुसने से पहले हुँ, बहुत लोगों की। हुँ। तो एक फेयर मैच अगर होता है, तो क्या स्कोर बन रहा है, क्या कैसे जीत रही है इंडिया या इंग्लैंड? भाई क्योंकि इंडिया को बस मैं ये बोलूँगा, इंडिया पहले बैटिंग कर ले, हाँ,
उसके बाद इंग्लैंड को दबाव मिला। बेशक वो 10 विकेटों से जीती, लेकिन वो पिच अलग थी, कंडीशंस अलग थी हाँ, मैं और बुमराह भी नहीं था और एक जीत के उस पे रथ पे सवार थी। इस रथ पे सवार है इंडिया, मोमेंटम के साथ आ रही है तगड़ा खेल के। 2023 में भी थी। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए 51% इंडिया, हाँ, 49% इंग्लैंड। अब मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग आएगी इंग्लैंड की तो 180 ठोकेंगे। हुँ, मतलब अभी तक का यहाँ हाईएस्ट स्कोर बना देंगे वो। हुँ, इंडिया वो हाईएस्ट स्कोर को बीट कर पाती है कि नहीं, दैट वुड बी अ थिंग टू वॉच। बट 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया ठीक है। और 100-0 इन फेवर ऑफ रेन। तो तो ये यही था इसमें। और इससे पहले आपके पास वो आ चुका होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका।